नमस्कार। आप सबका इस संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। हमने 10 बजे का समय दिया था, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया। उसकी मुख्य वजह यह है कि दूसरी क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन आज का समय मैंने दिया था तो जाहिर सी बात है हमें चर्चा करनी चाहिए। और ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, टॉपिक बड़ा टॉपिक है। लेकिन चलिए कुछ बातें तो हम लोग चर्चा में करेंगे, बाकी कल करेंगे। देखिए, व्याख्या के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, पहला बिंदु, शास्त्र और पुरातन मिथक सहज अभिव्यक्ति में स्वतः व्यक्त हो जाते हैं। और एक दूसरा बिंदु भी है, आवश्यक नहीं है कि पुरानी चीजें सहायता प्रदान करें। तो यानी कि रूढ़ि के प्रति सावधान रहना है। रूढ़ के प्रति यानी कि जो हमारे परंपरागत तरीके हैं व्याख्या करने के, जरूरी नहीं है कि वो सहायक हो सके। ठीक है, कहीं कहीं पर ये फेल हो जाते हैं। जैसे रहस्यवाद, आध्यात्मिक प्रतीक, उलट बांसी, ये तमाम जगह पर ये फेल हो जाते हैं। एक और दोष है कि जो हमारी परंपरा रही है व्याख्या करने की, जिसमें कबीर की बात है, गोरखनाथ की बात है, तमाम लोगों की बात है, अक्सर क्या है, आचरण में और साधना में तो कुछ नहीं आ पाता, लेकिन घूम फिर करके व्याख्या हम वैसी ही करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि साधना व आचरण ये क्या है, यही कसौटी है। बातें कितनी अच्छी करते हैं इसका महत्व तो नहीं है, आपकी साधना कितनी चल रही है और आचरण में कितना उतरा है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। जैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति कर्म करता हो लेकिन उसने गीता का नाम न सुना हो सकता है एक आदमी बहुत अच्छा हो, उसको पता ही न हो कि हम बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा कहलाना और अच्छा होना दोनों दो चीजें हैं। अच्छा कहलाना और अच्छा होना दोनों दो चीजें हैं। यदि आपने कोई चीज प्राप्त कर ली तो हम क्यों किसी को बताएं? कुछ कर सके तो कर दें। एक बहुत पुराना श्लोक है। श्लोक क्या है कि अद्यापि दुर्निवारम स्तुति कन्या वहति कौमारम। स्तुति कन्या
स्तुति कन्या को हम लोग वक्रोक्ति की परंपरा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपचार वक्रता। स्तुति क्या है? वो अदृश्य है और कन्या दृश्य है। तो अगर अदृश्य में दृश्य का आरोपण करते हैं तो उपचार वक्रता बोलते हैं। यह छायावाद का लक्षण होता है। तो अद्यापि दुर्निवारम स्तुति कन्या बहति कौमारम सदभ्यो न रोचते सा असंतः तस्य न रोचते। आज भी एक बात दुर्निवारित है। क्या? स्तुति रूपी कन्या यह कुंवारी है। ये क्या है? कुंवारी है। कुंवारी क्यों है? क्योंकि दो लोग हैं, एक अच्छे लोग जिसको यहां लिखा है सदभ्यो, और दूसरे क्या हैं? असंतः, यानी बुरे लोग। तो जो अच्छे लोग हैं स्तुति को पसंद नहीं करते, स्तुति को पसंद नहीं करते, और जो बुरे लोग हैं इन्हें स्तुति पसंद नहीं करती। स्तुति पसंद नहीं करती, दो चीज हुई ना। अद्यापि दुर्निवारम स्तुति कन्या बहति कौमारम सदभ्यो न रोचते सा असंतः तस्य न रुचते। अच्छे लोग, बुरे लोग उसको नहीं अच्छे लगते, अब अच्छे लोगों को वो अच्छा नहीं लगती, इसलिए स्तुति रूपी कन्या कुंवारी है। स्तुति के चक्कर में हम लोग अपना गुण गोबर कर देते हैं। बड़े उच्च कोटि के साधक और हर फील्ड में, खेल हो, राजनीति हो, दर्शन हो, साहित्य हो, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हो, हम लोग तमाम क्षेत्रों में बड़ी अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन अपने को ज्यादा दिखाने के चक्कर में नष्ट हो जाती हैं। हमारी प्रवृत्ति होती है जो हम नहीं हैं हम वह दिखाना चाहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाखंड। इसी को पाखंड कहा जाता है। आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है पाखंड। आरंभ माने शुरुआत भी होती है, पाखंड। इसी को भगवान राम ने कहा अनारंभ अनिकेत अमानी अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। कुछ गुण होने चाहिए और यही गुण हमारी मौलिक बाधाओं को हटा करके मौलिक उपलब्धियों से परिचित कराते हैं। उन्होंने किन किन बाधाओं की ओर इंगित किया है? देखिए, भूमिका बहुत जरूरी है। अनारंभ, अनिकेत, अमानी, अनग, अरोष और दक्ष विज्ञानी। ठीक है। अनारंभ का मतलब क्या है? पाखंड रहित। अनिकेत, अनिकेत का मतलब क्या हुआ? कहते हैं कि जैसे पानी बहता है नदी का, वैसे ही होना चाहिए। हमें बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ठहराव न हो। ठहराव कहां होता है? ठहराव होता है उपलब्धियों में, ठहराव होता है भोग में, या इसी को हम लोग कहते हैं समृद्धि। ठीक है, या दिखावा, जो भी कह ले। तो भाव इसका ये निकलता है कि अनावश्यक ठहराव न हो। विराम क्यों ले लेते हैं? हम जब लक्ष्य से भटक जाते हैं तो विराम हो जाता है।
हनुमान जी के बारे में बता रहे थे हम ना कि सुंदरकांड कि कैसे मैनाक रोकता है एक सकारात्मक बाधा, स्वागत कर रहा है। सुरसा नकारात्मक बाधा जो निगलना चाहती है। निश्चरी भी ने बताए ग्रहण कर लेती है, लेकिन तीनों से पार आ जाते हैं। फिर लंकिनी यानी लव यानी लगन, अंकिनी यानी विक्षेप। लगन यानी आपके रास्ते में रुकावट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। ठीक है, तो जब लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो ठहराव आ जाता है। यानी कि हमें वहां पहुंचने के पहले किसी बिंदु पर नहीं रुकना। ठीक है, लक्ष्य के पहले, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अमानी शब्द बड़ा खूबसूरत है। अमानी, मान रहित होना। जब कोई प्रशंसा करता है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमको भी अच्छा लगता है, और जब निंदा करता है बड़ा बुरा लगता है। तो दोनों का अच्छा अर्थ हमने तब तो ठीक है, लेकिन अगर वहां हम रुक गए तो फिर दिक्कत आ गई। इसका मतलब होता है कि भौतिक दृष्टि ना हो, ऐसे आप समझो। इसका भाव बता रहे हैं, शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहे हैं हम भाव बता रहे हैं। भौतिक दृष्टि ना हो। अनघ का मतलब होता है निष्पाप। निष्पाप का क्या मतलब हुआ? निष्पाप का मतलब होता है बताने योग्य कर्म करें। ये दिख रहा है कि नहीं? इसमें बताने योग्य कर्म करें। अरोष, अरोष का मतलब सॉरी, व्यवस्थित चित्त, जहां पर रोष न हो। रोष बड़ा गहरा अर्थ रखता है, गुस्सा जो न करे। दक्ष विज्ञानी, वो पहली बात तो विज्ञानी हो और फिर दक्ष विज्ञानी हो। ऐसा ना हो कि उसका पतन हो जाए, गिरावट हो जाए। ठीक है, यानी कि कुशल विज्ञानी। अब विज्ञान क्या है? तो परमात्मा के 3 रूप कहे गए हैं। एक है सत, चित और आनंद। तीनों में खुद को व्यक्त करता है। जो इनको तत्व रूप से जानता हो तत्ता है, और वैसा नहीं कि आप जो है एक समय बड़ी ऊंची बातें करते हैं, फिर स्खलन हो जाता है, फिर गिरावट हो जाती है। कुछ ऐसा हो जो टिकाऊ हो। ये नेट में कुछ बाधा आ रही है क्या? एक मिनट। नेट में क्यों बाधा आ गई? अब बताइए। पिछले महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब ठीक है। तो टिप्पणी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सच्चित आनंद, अब ये तो गहरा विषय है, इस पे फिर बाद में बताएंगे। तो तत्व जानता हो, तो ऐसा ना हो कि एक समय आप बड़ी ऊंची ऊंची बातें करें, फिर आपका स्खलन हो जाए। अभी तो दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, तो
तो उसको दक्ष विज्ञानी बोलते हैं। तो ये भाव बताया हमने आपको। तो ये गुण अगर आपके साथ हैं तो साधना में आप आगे बढ़ोगे। वैसे बहुत चीजें बताई, किताबी भाषा तो बहुत कुछ है, लेकिन इसका जो मूल भाव हम बता रहे हैं। आरंभ यानी पाखंड, अनारंभ पाखंड रहे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर दिक्कत होगी तो कल चर्चा करेंगे। इंटरनेट जो है अभिव्यक्ति के लिए आपके पास 3 शक्तियों का सहारा होता है, जिन्हें आप कहते हैं शब्द शक्तियां या काव्य शक्तियां। एक अविधा, और दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। ठीक, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा का मतलब मुख्यार्थ अबाधित हो, अबाधित हो। जैसे अमरूद का फल स्वास्थ्य वर्धक है। ठीक है, अमरूद का फल स्वास्थ्य वर्धक है। यहां पर अमरूद का मतलब क्या होता है? अमरूद नामक फल अविधा है, जो इसका मुख्य अर्थ है वह लागू हो। दूसरा है लक्षणा, यहां पर क्या है? मुख्यार्थ की बाधा। ठीक, मुख्यार्थ की बाधा सामने आती है। जैसे आप कहते हैं सुरेश तो गौ है, गौ यानी गाय। तो गौ का मतलब क्या हुआ यहां पर? सीधा। जबकि गौ का मुख्य अर्थ क्या होता है? गाय होता है। तो लक्षणा में मुख्यार्थ बाधित होता है, उसका हम लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, वो क्या होता है? सीधा। तीसरा होता है व्यंजना। जब अविधा और लक्षणा दोनों फेल हो जाए, यानी कि दोनों जो है व्याख्या न कर सकें, अब मैंने भावों की अभिव्यक्ति न कर सकें, तो उनको हम कैसे जो है व्यक्त करते हैं? उसको व्यक्त करते हैं अभिव्यंजना से, सॉरी व्यंजना से। तो जो यानी कि अविधा और लक्षणा के असंगत या असफल सिद्ध होने पर व्यंजना की बात की जाती है। जैसे यह पनघट की इस बेरानी में उस पनघट की मिले खबर। जैसे यहां लिखा जब गोरी की खिली कलाई, तो यहां पर जो है ये व्यंजना आ गई। गोरी, गोरी का मतलब यहां पर आत्मा, ये क्या है? ये व्यंजना है। जब गोरी की खिली कलाई गई नयन में जोत पसर, तो यहां पर ये हो गई व्यंजना। व्यंजना भी कई तरह की होती है। तो इसकी व्याख्या के पहले ये जानना जरूरी है कि व्यंजना शक्ति में है, यानी मुख्यतः इसमें जो है व्यंजना है। अब ये जो पीएचडी के लिए किताब स्वीकृत हुई थी, तो बच्चे समझ नहीं पाए, तो ये अड़चन आई। उसके बाद कई बार ये कहा गया, तो हमसे भी कहा गया कि व्याख्या एक बार करें, तो आप लोगों को भी परिचित करा दें। इसके लिए हमने कहा चलिए आप शुरू करते हैं। तो नेट की कुछ बाधा आ रही है,
कोई टिप्पणी चाहे तो कर सकते हैं, फिर नहीं तो इसको हम मॉर्निंग के समय में इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। अभी हमने जो है केवल एक सूत्र बताने का प्रयास किया है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको किसी भी चीज की साधना करनी हो तो साधना गुप्त होती है, यदि उसका प्रचार होता है तो बाधित होती है। आपको सफल हो जाए, दुनिया जान जाए, ठीक है। सफल होने के पहले प्रचार जो है बाधा पैदा करता है। और जिसको वास्तविक धन मिलता है, बढ़िया खजाना, वो कभी प्रचार नहीं करता, क्योंकि खजाने का लोभ हो सकता है, वो प्रायः गुप्त रहता है। और जिसके पास खजाना उस स्तर का नहीं होता तो उसको नुकसान होने की संभावना नहीं होती। तो वो चीजें क्या होती हैं, ओपन होती, खुली होती हैं। तो फिलहाल कोई टिप्पणी करना चाहे तो टिप्पणी आप कर दें, कहें जिसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें 1 घंटे के ऊपर लग जाएगा, 1 घंटे के ऊपर लग जाएगा। इसको हम लोग क्यों ना मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में इसको देखते हैं, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में इसकी व्याख्या हम करते हैं। वैसे एक बार इसका पाठ हम कर देते हैं। पनघट की इस वीरानी में उस पनघट की मिले खबर, जब गोरी की खिली कलाई गई नैन में जोत पसर। यहां पर ज्योति होना चाहिए ना, लेकिन पसर है तो जोत है। अब बीती रजनी 14वीं रात क्या होती है। भोर हुई पीने आवाज, यह सुभाग की घड़ी अनूठी, अहिकुल मरे खिले परवाज। जल में जलविन तड़पी, अब पी पनघट पर अमृत भर भर। पनघट की इस वीरानी में उस पनघट की मिले खबर। हेम हेम का भेद बताए। देखिए ये इसमें विराम चिन्ह है, इसमें हाइफन नहीं, योजक चिन्ह नहीं है। हेम हेम का भेद बताए, क्योंकि दोनों दो हैं। अगर समानार्थी होते या माने समव्यंजक होते तो उसमें होता हेम हेम का भेद बताए। भेद यानी रहस्य, सूत्र। अब केकी नाच रहा, व्यवहार केकी यानी मोर। सखियां गाएं गाएं देखें। देखिए ए में अंतर है, यहां पर है स्वर का ए, यहां पर व्यंजन का या। सखियां गाएं गाएं देखें। बैल बताए जीवन सार। अब बैल के बारे में भी तमाम लोग शास्त्रों में धर्म कहा गया है बैल को, लेकिन यहां पर जो है एक दूसरा अर्थ भी हो जाएगा, बेल जो लता होती है। मोती खुद आ गले लगाई, ठगनी डूबे पनघट पर। पनघट की इस वीरानी में उस पनघट की मिले खबर। सत्यवीर यह गजब कहानी, बूझो बात सटीक लगेगी। विधना की यह सरल पहेली, भूत चेतना तुरंत जगेगी। काशी पर का संकट टाले, इसमें का होना चाहिए, काशी पर का संकट टाले, शिव का नाम कंठ में धर। पनघट की इस वीरानी में उस पनघट की मिले खबर। तो इसमें लगेगा समय, इसलिए हम इसको कल सुबह रखते हैं। यहां पर लेते हैं विराम। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहे आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने भूमिका के तौर पे थोड़ा चर्चा इसके पहले की है। नेटवर्क की बाधा के कारण वहीं पे मैंने रोक दिया था। अभी लिखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा व्याख्या इसकी हम कर देते हैं ताकि इसका भी उपयोग हो जाए। संक्षिप्त चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं।
जब कोई भी अभिव्यक्ति हमारे सामने होती है पद्य में अथवा गद्य में, पाठक श्रोता अक्सर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और ये बहुत बाधा होती है। कैसे? जैसे एक शब्द है धर्म। धर्म बना है ध्री धातु से। ध्री माने होता है धारण करना और धर्म हो गया धारयते इति धर्म। अब धर्म ध्री धातु से बना है, इससे तो धर्म समझ में आएगा नहीं, क्योंकि धर्म कोई शब्द नहीं है। इसका संबंध किससे है? आचरण से। आचरण से संबंधित। ठीक है। तो जब कहते हैं यतो धर्म ततो जयः, तो धर्म जानने के बावजूद भी आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि आचरण में नहीं है। शाब्दिक रूप से भले उसे ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं है। हमने कल बात करते हुए कहा था संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, ये दोनों जरूरी हैं। अगर ज्ञान में संवेदना नहीं है, दया करुणा ममता की बातें करते हुए आप में गुस्सा पाया जाता है, तो फिर वो व्यर्थ है। और यदि आप इतने भोले बनते हो कि दुनिया के चाले नहीं समझ पाते हो, इतने भोले बनते हो कि जिधर चल पड़े उधर ही चल पड़े, तभी धोखा आप खाओगे। उसमें भी बोध हो, ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदना ज्ञानात्मक हो और ज्ञान संवेदनात्मक हो, तब ये समझ में आएगा। चलिए हम लोग आते हैं मूल विषय पर। देखिए, एक प्रश्न, दो प्रश्न अक्सर किए जाते हैं। एक प्रश्न जो अर्जुन ने कृष्ण से किया था कि संसार में तथाकथित अच्छे लोग बहुत परेशान हैं, बुरे लोग दे आर रिवार्डेड, ऐसा क्यों? और दूसरी चीज, सब कुछ जानने के बावजूद हम आचरण में क्यों नहीं उतार पाते? तो कारण ये है कि बोध का स्तर बहुत कम होता है और तथ्य का स्तर ज्यादा होता है। तो हम आते हैं बोध से, कनेक्ट करते हैं इसको। बोध, पनघट की इस वीरानी में उस पनघट की मिले खबर, जब गोरी की खिली कलाई गई नैन में जोत पसर, अब बीती रजनी 14वीं, भोर हुई पीने आवाज, यह सुभाग की घड़ी अनूठी, अहिकुल मरे खिले परवाज, जल में जल बिन तड़पी, अब पी पनघट पर अमृत भर भर, पनघट की इस वीरानी में उस पनघट की मिले खबर। पनघट की इस वीरानी में, ये लिखने में छूट गया था। पनघट की इस वीरानी में, अब देखिए यहां पर एक शब्द आता है गोरी, एक आता है जल में जल बिन तड़पी। ये शब्द यहां पर अदृश्य है, छुपा हुआ है। देखिए, चेतना के कई तल हैं। ठीक है, चेतना के कई तल हैं, इसकी कई संज्ञाएं हैं। सबसे पहले आप देखो जीव, उसके बाद आत्मा, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद परमेश्वर। कहीं कहीं इसके समानांतर लिखते हैं ब्रह्म, इसको लिखते हैं
परब्रह्म। शब्दगत भेद है, अर्थगत भेद नहीं है। तो यात्रा यहां शुरू होती है और इसका जो बाहरी रूप है वो क्या है? शरीर है। ठीक है। तो कबीर ने लिखा कि शोधो सकल शरीर, शरीर का शोधन करना है। फिर यात्रा अंदर की ओर होगी, जीव, आत्मा, ईश्वर, परमेश्वर, या इसको आप कहते हैं ब्रह्म और परब्रह्म। तो यात्रा जो बाधित होती है पहले चरण पर हो जाती है। ठीक है। तो शरीर में सूत्र निहित है, सूत्र। अब जब तक यह सूत्र हम नहीं समझते तब तक आगे नहीं बढ़ते। यहां पर दो शब्द आते हैं। सूत्र माने एक होता है सूत, यानी कि रस्सी। इसको एक और नाम देते हैं गुण। गुण माने भी रस्सी है। तीन तरह के हो गए, सत्व, रज और तम। ठीक है। सत्व, रज और तम। अब इसके बारे में अलग अलग बातें बताई गई हैं। अब ये इसको तीन भी कहा जाता है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, और ये एक भी है। क्यों? अगर तम को हम माने नकारात्मक और इसको माने हम सकारात्मक, और ये जो दोनों इनको इसको दोनों को ये जोड़ रहा है, रज। तो एक ही गुण है ये जो तम, यानी नकारात्मक या दोष कह सकते हैं, इसको गुण कह सकते हैं। ये दोनों को बांधता है। जैसे आपने प्लेटलेट्स के बारे में सुना होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल WBC और RBC, ये दोनों को कौन बांधता है? प्लेटलेट्स। ऐसे गुणों के बारे में है। इन्हीं को आगे चल करके जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी को आप ब्रह्मा और विष्णु और महेश कहते हैं। तो ये जो तम है, ये दो तरह की व्याख्या। एक तो ये संतुलन करता है, एक जगह ये संतुलन करता है। तम प्रकृति का अनिवार्य गुण है, बहुत जरूरी है। आपके शरीर में जो अवशिष्ट है, जैसे अपशिष्ट, लैट्रिन, पेशाब, पसीना, अगर ये सब न हो तो आदमी मर जाए। वो शरीर को संतुलित करता है। फिलहाल ये सूत्र जो है, जब तक सूत्र नहीं प्राप्त होता है तब तक यात्रा आगे नहीं होती। किस रस्सी को पकड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सूत्र है, सूत्र यानी रस्सी, और सूत्र यानी गुण। गुण माने भी होता है रस्सी। और गुण तीन हो गए, सत्व, रज और तम। इसकी कभी बाद में हम बताएंगे इसको, क्योंकि ये किताबों में अलग अलग लिखा है। लेकिन इसको समझने के लिए अगर सचमुच कुछ यात्रा करनी है तो समझा जा सकता है। तो सूत्र कहां छुपा हुआ है? सूत्र कहां छुपा है? अब ये तो प्राप्त की अवस्था हो गई, ऊंची अवस्था। अब कहते हैं जब गोरी की खिली कलाई। ये कलाई का खिलना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, मन जो है, मन के बारे में तमाम बातें बताई गई हैं। तो मन के बारे में आप देखिए, मन को शास्त्रों में चंद्रमा कहा गया है। एक आपको बताते हैं दोहा, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। अज यानी ब्रह्मा, ये हो गए आपके शिव। और मन क्या है? चंद्रमा है। अब इसकी कई कलाएं हैं, कई कलाएं।
अब परीक्षा का समय है, अब फिल्म देखने का मन कर रहा है, आप समझ लो, है ना, मन की कलाएं होती है ना कई। तो लेकिन एक और बात है, चक्र है, प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक, फिर अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी तक, पूर्णिमा तक, ये चक्र है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पाक बोलते हैं या पक्ष बोलते हैं। पक्ष यानी पंख। तो कई कलाएं हैं। और चंद्रमा कैसा होता है? टेढ़ा है। मन कैसा है? मन है टेढ़ा। ठीक है, तो यह टेढ़ा मन तुलसी बाबा ने लिखा है, ये क्या है? ये यही चंद्रमा है। उदाहरण दिया तो शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है, विचार करोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। तो उन्होंने लिखा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तो गुरु इनको कहा इन्होंने शिव, और मन इसको कहा चंद्रमा। तो मन को जब गुरु के आश्रित कर दिया, चंद्रमा को शिव के आश्रित कर दिया, तो मन क्या हो गया? कल्याणकारी। देखो आपको शाब्दिक तरीका बता रहे हैं, बाकी साधना में जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती इस तब जानने की। तो जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है, गुरु के आश्रित हो जाता है मन, तो कल्याणकारी हो जाता है। तो ये जो भटकाव है, जो टेढ़ापन है, ये समाप्त हो जाता है। तो यहां पर जो गोरी की बात करते हैं, यहां पर मूर्त रूप में यानी कि स्थूल व्याख्या में आप मन समझ सकते हैं, और गहरे में इसको आप आत्मा समझ सकते हैं। और आत्मा अलग है, जीव अलग है, जोड़ दीजिए जीवात्मा। कलाई खिलने की मतलब पूर्ण कला को प्राप्त होना, पूर्ण कला को प्राप्त होना। जब पूर्ण कला को प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा? गई नयन में ज्योत पसर। अब जब जन्म होता है, जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो कहते हैं हर व्यक्ति क्या होता है? शूद्र होता है। जन्मना जाए तो शूद्र। फिर यहां होता है उपनयन संस्कार। उपनयन, उप माने होता है समीप, और नयन माने होता है दृष्टि। दृष्टि के समीप यानी आंख, नेत्र। ये तीसरा नेत्र, ये आज्ञा चक्र के लिए कहा जाता है। ये जो आपका यहां पर होता है, अब इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन घटना स्वतः होती है। आज्ञा चक्र, तो जो जनेऊ बोलते थे, जनेऊ, यहां पर जनेऊ शब्द जानने से है, जानो। ये जो तीसरा है, तीसरी आंख, उसके समीप पहुंचना। दो तो है जो मैंने अभी कहा, मतलब सत्व और तम, लेकिन दोनों कनेक्टेड नहीं है। सूत्र जैसे आपने सुना होगा सुषुम्ना नाड़ी के विषय में, हालांकि वो समर्थ गुरु की बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं बस आपको। कि जब गोरी की खिली कलाई, यानी कि जब जीवात्मा पूर्ण कला को प्राप्त होती है। देखिए मैं यहां पर फिर वो क्रम लिख रहा हूं, देखो इधर एक सबसे ऊपर आप देखो शरीर, उसके बाद जीव, उसके बाद आत्मा, उसके बाद ईश्वर, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्म, फिर परमेश्वर, इसको बोलते हैं परब्रह्म। जब गोरी की खिली कलाई गई नैन में ज्योत पसर, वो जो तीसरी आंख कही जाती है, बोध का नेत्र, उसमें ज्योति का प्रसार हो जाता है। ज्योति का प्रसार। अच्छा, ज्योति के प्रसार का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो इस कमरे में आप हो,
अब अंधेरा हो जाए, आपको दरवाजे के बाहर जाना हो, तो जब दरवाजे के बाहर जाना है तो आपको सिर्फ दरवाजे की खोज होनी चाहिए। आप टेबल और चेयर सब टच करते हो, खिड़की टच करते हो, लेकिन जैसे दरवाजा मिलता आप निकल जाते हो। लेकिन अंधेरे में कई बार पता नहीं लगता, दरवाजे से टकरा करके हम वापस आ जाते हैं। ऐसे में क्या है, ज्योति का प्रसार, आपने लाइट जला दिया, जो जहां था दिख गया, आप निकल गए। तो जब दृष्टि फैलती है तो अनावश्यक चीजों से मतलब नहीं होता, सीधे हम निकल जाते हैं। ठीक, जैसे आंख में ज्योति का प्रसार हुआ, अंधापन समाप्त हुआ, तो आप नीम को कड़वा नहीं कहोगे, आम को मीठा नहीं कहोगे। नीम नीम जैसी है, आम आम जैसी है, तुलना नहीं करना है। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना और निकल जाना। ठीक है, अब ऐसा कब होता है, तो पहली पंक्ति में हम फिर आते हैं, पनघट की इस वीरानी में। इस माने कैसी वीरानी में, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये साधकों के लिए उपयोगी है, बाकी तो ठीक है। पनघट, घट मतलब होता है घड़ा, और हम लोग इसको हृदय का प्रतीक बताते हैं। हृदय का प्रतीक, ठीक है। यदि आपको पता हो तो जो जल शब्द है इसके दो पर्याय हैं, एक वार और एक अमृत, और एक होता है नार। नार शब्द जानते हैं, नार माने जल, नार से बना नारी, यानी कि जल का प्रवाहमान स्वरूप, इसलिए इसको हम बोलते हैं नदी। नारी माने होता है नदी, ऐसे पुत्र माने होता है बूंद, ये सब अर्थ है। खैर, तो ये जो पनघट है वह घड़ा जिसमें आपको जल मिले, और दूसरी तरफ पनघट यानी वह घाट जहां पर जल लेकर के घड़े में आया जाए, जहां से। ठीक है, अब ये जो शरीर है, शरीर, इसमें 5 तत्व हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तत्व क्या है, जो पांचों अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से क्या कहा जाता है इसको, पृथ्वी तत्व। जितने भी आहार आप लेते हैं भोजन के माध्यम से, तमाम माध्यमों से आपको मृदा तत्व से प्राप्त होता है, खनिज लवण इत्यादि। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब भी क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, तो ये जो आपका शरीर है, यहीं पर घड़ा है, घट यानी हृदय, इसमें पानी कहां से आप भरते हैं, पानी का स्रोत क्या है। ठीक है, पानी का स्रोत क्या है। आदमी रोज सांस ले रहा है, रोज सांस छोड़ रहा है, एक दिन ऐसी सांस छूटी कि दोबारा नहीं प्राण वापस आए और आदमी की मृत्यु हो गई। वो कहां से कनेक्ट है। जब जन्म होता है तो जीवन का सूत्र कहां से प्राप्त होता है। जल का एक और पर्यायवाची है जीवन, वो कहां से उसको स्रोत प्राप्त होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक घड़ा है, इस घड़े के अंदर क्या है, एक आकाश है, रिक्त स्थान, और इसके बाहर भी आकाश है। आवरण भेद के कारण 2 आकाश दिखाई पड़ते हैं, दर्शन ऐसे बताता है। लेकिन ये जो आवरण का भेद है, वास्तव में भेद है नहीं, ये हमारे संस्कारों के कारण ये जटिल हो जाता है और आदमी अपने को पृथक समझता है। तो ये जो वीरान होने की बात है, वीरान होने की बात है, ये जो स्कंद कहा बुद्ध ने, यानी कि जो संस्कार है उनसे रहित होना। संस्कार बाधा पैदा करते हैं,
ठीक है, ये आपने देखा, समझा? आगे देखिए। संस्कार, वेदना, संज्ञा और विज्ञान। बुद्ध ने इनको कहा था 5 स्कंद और देह। ये दुख के कारण हैं। बुद्ध ने कहा नथि राग समो अग्नि, नथि दोष समो कली, नथि खंड समा दुखा, नथि राग समो अग्नि, नथि दोष समो कली, नथि खंड समा दुखा, नथि संति परम सुखम। ये जो दुख के कारण 5 स्कंद हैं, देह, संस्कार, वेदना, संज्ञा और विज्ञान। इन पे बाद में कभी चर्चा होगी। सारांश ये है, बेरानी का मतलब कि जो ये बाद में प्राप्त संस्कार हैं, इनका विलीन हो जाना, संस्कारों का विलय, संस्कारों का विलय, ये होता है वीरान होना। और यदि संस्कारों का विलय हो जाता है तो कहीं बाहर नहीं जाना है, जहां है इस वीरानी में। यानी ऐसा नहीं कि बाहर से कोई चीज प्राप्त होगी, दोनों एक ही चीजें हैं, व्याख्याएं अलग अलग हैं। तो ये जो आपका पनघट है, मैंने यहां पर 2 अर्थ बताए थे, एक पानी बताया था, एक अमृत भी बताया था। इसी में इधर था जल, जिसको विषयवार भी कहा गया, विषयवारी। दूसरी तरफ इसी में है अमृत। अब ये अमृत का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं पीयूष। अब पीयूष का मतलब पीय धन ऊष। ऊष माने होता है प्रातःकालीन संध्या। देखो, ये सिर्फ समझाने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो जो प्रियतम की झलक है, संध्या ने संधि से संबंध है, वो उसका संकेत वहीं प्राप्त होगा। लेकिन इसके समाप्त होने से, जब संस्कारों का विलय हो जाता है, विषय वाली सूख जाती है, उसी पनघट से ये अमृत की खबर प्राप्त होती है। अब इसके आगे हम नहीं बता सकते, क्योंकि शब्दों के जाल में नहीं उलझना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों का अर्थ हो गया। ये मैंने इसको आगे चक्र से जोड़ करके बताया आपको। आगे आप देखिए, अब बीती रजनी 14वीं। अब 14वीं रात कौन सी है? अब देखिए, 10 इंद्री, जिसमें कि 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। तो ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, आप इनको जानते होंगे कि बता दिया जाए। देखिए, ज्ञानेंद्रिय में जैसे एक है त्वचा। त्वचा का विषय होता है स्पर्श। ऐसे नेत्र, इसका होता है दृश्य, दर्शन। ऐसे नासिका यानी नाक, नाक का विषय क्या है? घ्राण यानी सूंघना, सूंघना। और वैसे ही ये है जिसको बोलते हैं आप जिह्वा, जिसका है स्वाद, स्वादेंद्रिय बोलते हैं इसको। और एक होता है कर्ण,
इसका मतलब सुनना, श्रवण, है ना। ये हो गया आपका पांच ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय, इसमें हाथ, पैर, मूत्र मार्ग और उसके बाद गुदा मार्ग, है ना। ऐसे 5 हो गया। तो ठीक है, हाथ, पैर, मूत्र मार्ग, गुदा, और इधर आपकी है जिह्वा और इधर हो जाएगा मुंह। तो ये जो है आपके 10 हो गए। उसके बाद 4 अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, जिसको आप बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यदि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएं तो सबसे सूक्ष्म क्या है? अहंकार है, सबसे सूक्ष्म, बहुत छोटा, ठीक है। मन से सूक्ष्म बुद्धि, इससे सूक्ष्म चित्त, इससे सूक्ष्म अहंकार। तो जब तक अहंकार रहता है, अहं माने मैं हूं, ठीक है, तब तक पृथकत्व का बोध रहता है। और ये क्या है? रात के बराबर है, 14वीं रात। तो 14वीं रात कौन हो गई? 14वीं रात हो गई अहंकार। अहंकार तो मतलब घमंड नहीं है। स्थूल रूप में जो लोग बताते हैं अहंकार माने घमंड, तो घमंड नहीं है। अहंकार का सिर्फ इतना मतलब होता है कि पृथकत्व की भावना। जब आप कुछ हो तो आपका अस्तित्व विराट अस्तित्व से अलग हो गया, तो इसका मतलब होता है पृथकत्व की भावना का कारण भाव बीत जाना, यानी इसका निरसन हो जाना, इसका हट जाना। इसको समाप्त भी नहीं कर सकते, इसका बस विलय हो जाना, विलीन हो जाना। अब भोर हुई, तो ये जो 14, ये 10 हुआ, धन 4, ये 14वां क्या कहा गया है? इसको संसार कहा गया। 14 भुवन चराचर जेते अमित जासु विस्तारा। तो 14वीं रात जब बीत जाती है तो सुबह होती है और प्रीतम की आवाज आती है। यहां मैंने क्या लिखा? पीयूष। पीयूष, पीय धन ओष, यानी ऊषा। ऊषा का मतलब प्रातःकालीन संध्या, प्रातःकालीन संध्या। जब भोर होती है तो प्रीतम की आवाज आती है। और यहां पर लिखा हुआ है उस पनघट की मिले खबर। ये तो दोनों एक ही चीज हुई। भोर हुई पी दे आवाज और उस पनघट की मिले खबर। यह सुभाग की घड़ी अनूठी, अहिकुल मरे खिले परवाज। सुभाग, इसे आप कहते हैं सौभाग्य। घड़ी यानी समय। अनूठा क्यों कहा गया? क्योंकि ये चीज बताने में नहीं आता, व्याख्या करने में नहीं आता, सामान्य अनुभव में नहीं आता। जब आपको बोध होगा तो ये नया अनुभव प्राप्त होगा। तो इसको क्या लिखा गया कि घड़ी अनूठी। और इस अवस्था में क्या होता है? अहिकुल मरे। अहि क्या है? अहि माने होता है सांप।
अहि। अहि माने होता है सर्प। सर्प किस चीज का प्रतीक है? संशय, यानी शंकाएं। ठीक है। अहिकुल यानी कि शंकाएं। संशय सर्प ग्रसिव उर्गादा। गरुड़ जी को अहंकार हो गया था और शंका हो गई थी कि जिस राम का बंधन मैं काट रहा हूं भला भगवान हो सकते हैं, और उसके कारण वो डांस करते रहे, नाचते रहे, जब तक कि उनको बोध नहीं हुआ। काकभूषुंड जी के सामने जाकर के ज्ञान नहीं प्राप्त करना पड़ा। तो जब ये अवस्था आती है, तो जब सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है, तो शंका किस बात की? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अब खिले परवाज। परवाज का खिलना यानी कि अब आप उड़ान भरो। अब उड़ान भरने में कोई बाधा नहीं है। तो खिलने का मतलब होता है घटित होना। खिल जाना। देखो ये साहित्य की भाषा है। आईकुल मरे खिले परवाज। शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, हम उड़ान भरें। अब ध्यान देना है, उड़ान भरने के लिए हल्का होना जरूरी है। तो भार, जो संस्कारों का भार था, वो समाप्त हो गया, तो पनघट हो गया वीरान। अमृत का कोई भार नहीं, और जो विषय रूपी जल था उसी का भार था, भार समाप्त हो गया, उड़ान भरो। ये घटनाएं एक साथ होती हैं, केवल लिखने में, व्यक्त होने में अलग अलग हो जाता है। और जल में जल बिन तड़पी अप्पी पनघट पर अमृत भर भर। जल में जल बिन। आपको ताजुब होगा कि कोई मछली पानी में रहे और पानी से प्यासी हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक प्रकार से रहस्यवाद आ गया यहां पर। बाबा कबीर ने लिखा है ना, काहे नलनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। कहा है कबीर जो उदक समान, ते नहीं हुए हमारे जान। तो जल में जल भी, इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं आपको। जल में जल भी तड़पी। कौन तड़पी? इस पे यहां लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर हमने लिखा गोरी, और मन भी लिखा था स्थूल दृष्टिकोण से, लेकिन यहां पर किसका इशारा है? जीवात्मा का। इसको रटना नहीं है। मैंने बताया ना कि भाव होता है, शरीर भाव, जीव भाव, आत्म भाव, ईश्वर भाव, परमेश्वर भाव। ये जो है परमेश्वर का भाव नहीं है, तो सीधे से डायरेक्ट है। तो यहां पर जो जीवात्मा, जीव धनात्मा दोनों दो हैं, एक नहीं है। जब जीव भाव होता है तो उसको जीवात्मा कह देते हैं। जल में जलविन तड़पी। अब इसका मतलब कि वो जो उसका स्रोत है, स्रोत किसका? पीयूष का। पीयूष कौन? फिर उसी पे जाइए, पी धन ऊष। अब समझाने के लिए क्यों लिख रहे हैं बस। यानी प्रीतम से संधि। ऊषा प्रातःकालीन संध्या को बोलते हैं, संधि। यानी हर जगह पे संधि है, लेकिन उसके बिना तड़प है। जल के पर्यायवाची में मैंने बताया आपको, जो है जीवन भी आता है, अमृत भी आता है ना। तो जल में जल में तड़पी, अब भी पनघट से अमृत भर भर। पनघट से अमृत भर भर। अमृत भर भर का मतलब क्या है? इसका मतलब कि कहीं पर कोई गैप नहीं है। आप ऐसे डूबे हुए हो कि चारों तरफ एक ही तत्व व्याप्त है। बताने के लिए व्यंजना शक्ति में केवल एक तरीका होता है व्यक्त करने के लिए कि उसको किस रूप में बताया जाए, जो जन सामान्य जिसकी भाषा में समझ में आ जाए।
एक तत्व। लिखा है उन्होंने कि ऊपर नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक विरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो से जया चेतन। लेकिन अन्यत्र कामायनी में ही लिखा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकी है विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, हम चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो वो चाह कभी जो है व्यवहारिक नहीं हो सकती। उसके व्यवहारिक होने के लिए हमको होश होना चाहिए। तो ये जब ये अवस्था आती है, पनघट वीरान होता है, उस पनघट की खबर मिलती है, तीसरा नेत्र जो आज्ञा चक्र है सॉरी वो जागृत होता है, तीसरे नेत्र में प्रकाश होता है, तो प्रियतम की आहट सुनाई पड़ती है। तो फिर आश्चर्य होता है कि प्रियतम यही थे, हर पल थे और उसके लिए तड़प थी। और इसी अवस्था का बोध एक दूसरे गीत में है कि मिली लाडली अपने पीछे उसका अपना देश जहां, प्रीतम का अभिसार सहज है सूली के संकेत का। तो उसका अपना देश जहां, यानी कि इस वीरानी में, यहीं पर, कहीं बाहर नहीं। अवधो जीवत कर कर आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। तो जो कुछ है अभी है और यहीं पर है। ये सरल सा सूत्र आप जाने। आगे देखिए, तो उस समय जो अनुभूतियां होती हैं, हेम हेम का भेद बताए, हेम हेम का भेद बताए। देखिए, अब कुछ सोना जैसा तो वहां पे नहीं है, लेकिन यहां इसका अर्थ स्वर्ण हुआ। ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण में एक शब्द लगा है स्वर। ठीक, स्वर है ना, स्वर, स्वर बोलते हैं श्वास को। ठीक है, एक स्वर्ण का मतलब हुआ सोना, जिसे आप बोलते हैं तद्भव रूप में सोना। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। निदा फाजली साहब की गजल याद करिए। तो खो जाए तो सोना क्या है, सोना होना जैसा कुछ है नहीं। एक ही स्वर की व्याप्ति होती है, श्वास। तो संस्कृत में श्वास को स्वर कहा जाता है, ईश्वर, यानी यह श्वास। ठीक है, अब इसी श्वास में, स्वर में गमन करना, ये क्या है, स्वर्ग। स्वर्ग, देखो इसे लिखो, स्वर, देखो स्वर्ग, अब इस पर रेफ हो गया, इस पे जाकर के। स्वर यानी श्वास में गमन करना। तो श्वास में गमन करने को ही गीता में कर्म कहा गया। गीतोक्त कर्म वही है, श्वास का प्रश्वास में और प्रश्वास का श्वास में विलय होना। ठीक है, यही होता है कि सरयू में राम चारों भाई विलीन हो गए थे। सरयू स्पिरिचुअल मीनिंग्स में जो है वो यजनपूर्ण स्वर है, जिसमें कि यज्ञ हो रहा है, भजन हो रही है, यज्ञ कर्म हो रहा है। तो यहां हेम हेम का भेद बताए, इसका मतलब ये जो स्वर और स्वर की प्रक्रिया है, यानी आरोह अवरोह, इसी में उसका भेद मिलता है। अब इसको अलग अलग तरीके से शास्त्रों में बताया गया है। कोई स्वर्ण पुरुष कहता है, कोई विराट पुरुष कहता है, कोई कुछ कहता है। उसका मतलब वो स्वरमयता, जैसे हु हैज सीन द विंड नीदर आई नॉर यू, हवा को किसने देखा, सिर्फ महसूस होता है, वैसे श्वास है। तो वो है होते माने होते हुए भी अदृश्य है, अस्तित्व युक्त होते हुए भी अदृश्य है। लेकिन उस समय ये राज आपको श्वास से ही प्राप्त होगा, स्वर यानी श्वास से। तो जब गीता में 3 तरह का कर्म हुआ, एक हुआ कर्म, एक हुआ विकर्म, अब एक हुआ अकर्म। तो कर्मणाच बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणाः, अकर्मणाच बोधव्यम गहनो कर्मणा गति। तो कर्म का मतलब हुआ
भजन यानी कि गीतोक्त कर्म जो है कर्म यानी श्वास का जप, जिसे कहा उन्होंने यज्ञ कर्म। ठीक है। विकर्म श्वास का जप न होना, और अकर्म श्वास का जप स्वतः होना, यानी कि आप करो न और होता रहे, ये हो गया स्वतः। तो हेम हेम का भेद बताए। देखिए लक्ष्य कहां पे है, लिखा क्या गया है। तो ये आपके सॉरी श्वास की गति से उसका रहस्य पता लगता है। श्वास ऐसी स्थिर हो जाती है जैसे खड़ा हुआ बांस, कोई पोल हो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाए, वैसे ही श्वास आ रही है जा रही है ऐसी स्थिर हो जाती है, मानो उसमें गति ही नहीं होती, डंडे की तरह खड़ी हो गई, स्थिर हो गई। तो स्वर का पकड़ना वही है, ईश्वर को पकड़ना, स्वर को पकड़ना। तो उस समय उसी से आपको उस स्वर्ण पुरुष का राज पता लगता है, यानी स्थिर अवस्था या स्थिर प्रज्ञता का बोध होता है। तो यह हो गया आपका स्थित प्रज्ञता की दशा। भेद बताए। भेद का मतलब होता है वही उसका रहस्य या जो उसका तत्व रूप है उसको बताना। अब केकी नाच रहा बेबार, केकी नाचता है। अब केकी कौन है? केकी है मोर, केकी है मोर, केकी यानी मोर। अब मोर कौन है? वही मन मयूर। अब बेसुध नाचे, मन मयूर, यहां पद मैत्री है, मन मयूर, मन रूपी मोर अब बेसुध नाचे, उसे कोई सुध नहीं है। हां, मन केकी नाच रहा बेभार, मन का नाचना। अब यहां भार शब्द बड़ा खूबसूरत है। भार का मतलब आप संस्कारों से समझ सकते हैं। भार, यहां भार का मतलब संस्कारों का भार, इसी से आप लीजिए। सॉरी, संस्कारों का भार, इच्छाओं का भार। स्कंदगुप्त नाटक आप पढ़ो। नाटक की शुरुआत में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। अपने को नियामक समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में भी ढाल से भी, अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। तो यहां पे जो स्पृहा है, स्पृहा वही क्या है? इच्छा। वही जो है संस्कारों में भी जो है ये भी इच्छा पैदा करते हैं। तो संस्कार रहित हो जाना। संस्कार माने ये नहीं कहते जो नमस्ते प्रणाम करने का संस्कार, संस्कार एक बहुत विराट शब्द है। तो संस्कार रहित हो जाना। अब मन क्या है? फिर मन मयूर डांस करता है, निर्भर हो जाता है। और सखियां गाएं गाएं देखें, यहां पर गाएं गाएं में यमक अलंकार हो गया ना। सखियां गाएं गाएं देखें, सखियां ये कौन है? ये है वृत्तियां। वृत्तियां, अब इसको इस तरह से आप समझो, मानसिक प्रवृत्ति। अच्छा, और इसका एक अर्थ हो सकता है इंद्रियां। ऐसा नहीं है कि जो शरीर के ऑर्गन्स बने हैं हमारे वो समस्या पैदा करने के लिए हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि मन को मार देना है, मन को नष्ट कर देना है। जब मन अच्छा काम करता है तब ये विचार नहीं आता है नष्ट हो जाए। जब हमें कहीं दिक्कत पैदा होती है तो होता है कि नष्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो ये इंद्रियां हैं या जो भावनाएं हैं वो निगेटिव हैं, निगेटिव नहीं है, उनका तालमेल हमें नहीं आता, इसलिए समस्या होती है। अगर तालमेल हमें आता है समस्या नहीं होती है। तो जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जिस पुरुष को यह अवस्था प्राप्त हुई वह भी वैसे ही है जैसे आप हैं, लेकिन उसकी सब दिशा बदल जाती है, चिंतन की दिशा बदल जाती है। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो वृत्तियां हैं, जो मानसिक प्रवृत्ति है, ये गान करती है, मस्त हो जाती है, क्योंकि इसका उत्तरदायित्व तो भी समाप्त हो जाता है, वो स्वतः प्रक्रिया हो जाती है। और गायें देखें, अब देखिए गायें माने होता है इंद्रियों का समूह, इंद्रियों का समूह। गो इसको बोलते हैं ना, गो, गो माने इंद्रियां। तो जो सहज भावावली है, जो आपके भाव का स्रोत है, जो कुछ भी आपकी चिंतन की दिशा है, वह सब बिल्कुल सेट हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और इंद्रियां इसको देखते रहती हैं। इसी को लेकर के जो है हमारे यहां लिखा गया है गोकुल, इंद्रियों का समूह, गोपाल इंद्रियों का पालन करने वाला, गोपी इंद्रियों को पी जाने वाला, गोवर्धन इंद्रियों को उठाने वाला। ठीक है, तो कुलवाने समूह, तो गोकुल में ही कृष्ण पलते हैं, बाहर नहीं पलते हैं, तो वहीं पर है, उस पनघट की मिले खबर। तो सखियां गायें गायें देखें। अब बैल बताए जीवन सार। अब बताओ बैल क्या है यहां पर? यहां पर जो बैल शब्द है, बैल का दो अर्थ हुआ। एक अर्थ होता है शास्त्रों में धर्म का प्रतीक, और दूसरा है बेल यानी कि लता। ठीक है, तो इसको जो है इस संसार को कहा गया, संसार रूपी बेल। तो ये क्या करती है? जकड़ लेती है, वैसे बेल जकड़ लेती है। लेकिन जब ये दशा आती है कि मन बेभार होकर के मस्त नाच रहा है और आपकी सभी वृत्तियां मस्त हो गई, गाना गा रही हैं और इंद्रियां देख रही हैं, तो ऐसे में जो बैल है जीवन का सार बताता है, जीवन का सार। ठीक है, जीवन का दर्शन कराता है। ये होता है तात्विक बोध। तात्विक बोध मतलब जैसे पानी है, जो H2O है, वही H2O के रूप हो गए, बर्फ हो गया सॉलिड रूप में, पानी हो गया द्रव रूप में, और भाप हो गई गैसेस रूप में। तो रूप अलग अलग है, लेकिन तत्व रूप से क्या H2O है। तो रूप में आपको कोई भेद नहीं, माने भ्रम नहीं पैदा होता। जब कोई भाप है तो कंडेंस होकर के संघनित होकर के जो है पानी बन जाएगी, फिर संघनित होकर बर्फ बन जाएगी, इसको पिघला देंगे तो पानी और भाप बन जाएगी। तो तत्व तात्विक बोध का मतलब होता है कि जो बाहर के रूप है उनमें भ्रम समाप्त हो जाना। ये भी उसी के साथ ही घटित होता है। और मोती खुद आ गले लगाए, मोती खुद आ गले लगाए। मोती कौन है? मोती का मतलब फिर वही हुआ, बोध या ज्ञान। ठीक है, अब पहले आप ढूंढते थे कि हमें बोध हो जाए, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें दर्शन हो जाए। यहां पर वह अवस्था सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, साधो सहज समाध भली, जह जह डोलों सो पर परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, और जब सोऊं तब करो दंडवत भाव ने आवे दूजा। साधो सहज समाधि भली, ये जो सहज वाली अवस्था है ये इसी के साथ होती है, सहज अवस्था।
ठीक है। मोती खुद आ गले लगाए। गले लगाने का मतलब क्या होता है? गला यानी कंठ, गला यानी कंठ। और जो स्वर है यानी श्वास है, जो श्वास, यहां मैंने बताया हेम हेम का भेद बताए। यहां लिख रहे हैं मोती खुद आ गले लगाए। गले लगाने का मतलब कि जो श्वास है इसी में बोध प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होना, इसी श्वास को, इसी स्वर से ईश्वर बना, यानी यही स्वर ईश्वर। तो जब इसका बोध होता है, सहज जब दर्शन हुआ, सहज बोध हुआ, सहज महता प्राप्त हुई, सहज अवस्था प्राप्त हुई, तो यह स्वतः अवस्था प्राप्त होती है, तो स्वर सिद्धि हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर सिद्धि। तो ठगनी डूबे पनघट पर, ठगनी जो ठग लेती सॉरी, ठगनी का मतलब हुआ भ्रम, ठीक है, जिसे आप कहते हैं माया। माया कौन है? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है फिर भी लगती है, यानी भ्रम। तो यानी भ्रम आपका इसी पनघट पर डूब गया, विलीन हो गया, ठीक है। तो भ्रम जो है विलीन हो गया इसी पनघट पर, यानी यही हृदय में ही, कहीं बाहर नहीं, जहां जन्म हुआ था वहीं विलीन हुआ। सीता जी का जन्म हुआ था कहां से? धरती से। विलीन कहां हुई? धरती में। इसका जन्म भी यहीं हुआ था, विलीन भी यहीं पर हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए। सत्यवीर यह गजब कहानी, बूझो बात सटीक लगेगी। विधना की यह सरल पहेली, बूझ चेतना तुरंत जगेगी। तो ये गजब कहानी, गजब तो हिंदी शब्द नहीं है, भाव आप समझ गए होंगे। कहानी यानी कथा, जो हम बता रहे हैं। गजब माने लग कुछ रहा है, अर्थ कुछ और हो रहा है, तो गजब गजबे कहानी है। बूझो बात सटीक लगे, अगर इसको बूझो, बूझना क्या है? कबीरदास ने लिखा, शोधो सकल शरीर। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसमें भी शुरू में लिखा है ओम ऐं ह्रीं तत्त्वं शोधयामि नमः शिवाय। इसको तो लोग पंडित लोग गायब कर गए। शोधयामि, ओम ऐं क्लीं तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। आप जरा देखिएगा, दुर्गा सप्तशती शुरुआत में ही है, तो शोध, हर जगह शोध करने की बात है। बिना शोध करे नहीं मानना चाहिए, इसको आप खुद शोध करें, स्वयं आपको प्राप्त होगा। तो बूझो तो बात सटीक लगेगी, यदि समझ लिए तो बात सटीक लगती है, और नहीं समझे तो बड़ा उलझाऊ गप लगता है। सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव बिच नदिया डूबल जाए। अब नाव बिच नदिया डूबल जाए, नाव में क्या नदी डूबती है? कबीर ने लिखा उलटवासी, तो उन्होंने लिखा सुनो भाई गप, न समझो तो गप है, गप कल्पना, और सुनो भाई सब, अगर समझ गए तो सब साफ साफ है। तो नाव में नदी कैसे डूबती है? तो नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, संसार रूपी सरिता, संसार रूपी सागर, नाम यानी नियम रूपी नौका में विलीन हो जाती है। तो जब नियम का अनुपालन करते हैं तो वो विलीन हो जाता है संसार। तो ये है तो सहज, लेकिन ये कठिन लगता है जब ना समझे तो। विधना की यह सरल पहेली, देखो विधना माने होता है ये आपकी प्रकृति, और यहां क्या लिखा है? पहेली, लेकिन यहां लिखा सरल पहेली। पहेली सरल है, लेकिन हमको उस सिस्टम से जोड़ना है बस। वो जो सूत्र है, सूत्र अगर हमें मिल जाए, सूत्र यानी रस्सी, तो उस रस्सी को पकड़ करके हम चढ़ जाएंगे। तो ये पहेली है सरल, प्रकृति की यह बहुत सरल पहेली है, और जो कुछ भी घटना होती है चमत्कार कहीं नहीं है, बस हम उस सिस्टम को नहीं जानते हैं तो चमत्कार लगता है, इसलिए सरल पहेली है। बूझ चेतना तुरंत जगे, अगर ये बूझ लिए इसको तो चेतना तुरंत जगेगी। अब देखो, एक है स्वास्थ्य, एक है बीमारी। तो बीमारी कई है, अस्वास्थ्य एक है।
ठीक है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो एक अवस्था प्राप्त होती है और बीमारी कई होती है। वैसे ही जागरण यह एक है, अमूर्छा ये कई तरह से। जब चेतना जग जाती है, जागरण, तो एकाएक सब एक साथ विलीन हो जाते हैं, सारे ग्रह डूब जाते हैं। लेकिन जो सूत्र शुरू में बताया गया था वो लास्ट में उसको स्पष्ट किया गया है। काशी पर का संकट डाले। काशी माने ये शरीर, काया, काया यानी शरीर। अब देखो, ये कहा जाता है कि काशी जी जो है शिव जी के त्रिशूल पर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ काया रूपी काशी। ठीक है, काया यानी शरीर। जब तक शरीर है, अब काशी किसकी है? शिव यहीं पे है, यानी कि शरीर में शिव है या शिव तत्व। ठीक। अब जब तक ये शरीर है तब तक त्रिशूल है। त्रिशूल, त्रिशूल यानी कि दैहिक, दैविक और भौतिक। ठीक है, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक देह संबंधी, जैसे मान लो जुकाम बुखार इत्यादि, है ना। देखो, जुकाम बुखार। दैविक जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गई, है ना, बिजली का चमकना। भौतिक यानी जैसे शादी, ब्याह, नौकरी, ये तमाम चीज जो है, तो माता पिता सब इसमें आ गए। तो जब तक ये शरीर है तब तक ये तीनों रहेंगे। तो काशी तीन शूलों पर टिकी है। अब दिक्कत है कि मरना है तो यहीं मरना है, मरना है काशी में, काया में, काशी में मरना है। ये मरने के लिए क्या है? ये साधना करनी होती है। जब साधना करेंगे तो मर जाएंगे। तो जब मरता है कौन? ये होता है अहंकार, मरता है। सॉरी, अहंकार यानी कि मैंपन की मृत्यु। जब मैंपन की मृत्यु होती है तो 14वीं रजनी बीती। देखो यहां से। अब इसके मरते ही क्या होता है? स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त होने मतलब स्वर्ग में गमन करना। तो स्वर में गमन करना, तो स्वर यानी श्वास, श्वास में प्रवाहित होना। ठीक है। तो श्वास में प्रवाहित होने के लिए सूत्र क्या, कहां से बताया गया? मरना, यानी अहंकार का मरना। अहंकार के मरने के लिए क्या होगी? साधना। तो यहां अंतिम सूत्र में आते हैं कि संकट टाले। संकट क्या है? कि ये संकट रहता है कि शरीर बार बार धारण करना पड़ता है। तो ये कैसे टलेगा? ये डालेगा शिव का नाम कंठ। फिर कंठ आ गया, यहां पर कंठ आया है, यहां पर गला आया है और यहां पर कलाई आई है। ठीक है। तो शिव का नाम, शिव मतलब जो शिव तत्व है हमारे अंदर। शिव माने वो शंकर जी नहीं, शिव यहां पर गुरु के प्रतीक भी हैं। तो गुरु का दिया हुआ नाम कंठ में धर, गले में धर, यानी श्वास का जप। तो ये जो श्वास का जप है, श्वास जप, और गीता में कृष्ण ने बताया ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन और यह प्रयात त्यजन देहम से आदि परमाम गतम। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचय, जो एकाक्षर नाम है, मंत्र है, उसको धारण करना श्वास में और मेरा याद रखना। तो यहां लिखा शिव का नाम कंठ में धर, वो नाम धारण करना। बहुत सरल तरीका है, लेकिन ये घटनाएं जो होती हैं, घटनाएं स्वतः होती हैं। तो हमें लगता है कि इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। तो यहां पर इसकी सरल व्याख्या हो गई पूरी, और ये क्रमवत है और स्वतः ही इसकी दशा आपको प्राप्त होती है। इसमें ज्यादा प्रवचन वाली विधा में हमको नहीं जाना है। अब चूंकि ये तमाम जगह इसका निवेदन किया गया था, तो मैंने कहा इसी मंच पर जो है बताना शुरू करते हैं कि करके, और ढेर सारी चीजें हैं, है ना। तो इनको पुस्तक के रूप में भी हम लाएंगे इसकी व्याख्या को। तो यहां पर लेते हैं विराम। आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोधयामि नमः स्वाहा जरूर मन में रखिए। शोधयामि यानी शोध करूंगा, शोधो सकल शरीर, तो सबका रहस्य इसी में प्राप्त होगा। ये है पनघट जहां से पानी आप भर रहे हैं, है ना। तो लेकिन एक चीज है जो है नहीं लेकिन दिख रहा है, जो नहीं दिख है और दिख रहा है उसका मिटना बहुत जरूरी है। तो वही है चेतना तुरंत जगेगी, चेतना तुरंत जग जाएगी। जब चेतना जग गई तो जागे यथा सपन भ्रम जाई, या निशा सर्वभूता नहीं तस्याम जागृति संयमी। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है उसी में संयमी पुरुष जागता है। तो इसी संदेश के साथ हम लेते हैं विराम। नमस्कार, जय।